देखिए, हम लोग दो चर राशियों के रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे, जिसमें पहली विधि हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे। जैसा कि आपको इक्वेशन दिख रहा है, दो इक्वेशन आपको दिए रहेंगे। 2x, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया 2x + 3y = 8 समीकरण को एक मान लीजिए, और एक समीकरण जो दिया रहेगा मान लीजिए 5x - 7y - 9 = 2। अब इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। ये दो चर राशियों का रैखिक समीकरण होता है। दो चर राशियों का रैखिक समीकरण का मतलब देखिए, दो चर राशियां हैं x और y, रैखिक है यानी घातें क्या है इसकी एक है, इसलिए दो चर राशियों की ये रैखिक समीकरण है। हल करने की हमारे पास विधियां कई सारी है, लेकिन सबसे पहले हम विलोपन विधि का डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, दो समीकरण दिया रहेगा। विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि इसमें x या y किसी एक को खत्म करना होता है। इसको कैंसिलेशन मेथड भी कहा जाता है। अब इसमें आप फ्री हो कि किसी को आप डिलीट कर सकते हो, यानी किसी को भी कैंसिल कर सकते हो। जैसे आप मान लो x को डिलीट करना चाहते हो, तो x को डिलीट करना हो तो पहले समीकरण में जो x का गुणांक है उसका गुणा दूसरे समीकरण में करना चाहिए, और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है उसका पहले में। अब देखिए, जैसे पहले में गुणांक क्या है 2, तो यहाँ गुणा आप करिए 2 से। यहाँ देखिए गुणांक क्या है 5, यहाँ गुणा किससे करेंगे आप 5 से। अब जब ये आप करेंगे तो एक इक्वेशन प्राप्त होगा, उसको आप लिखेंगे। जैसे 5 से गुणा किया तो आपको मिल जाएगा 10x + 15y = 40। इसका इक्वेशन नंबर बदल दीजिए, इसको 3 कर लीजिए। 2 का गुणा करिए 10x - 14y और -18। इक्वेशन नंबर देखिए आपका हो गया 4। अब यहाँ पे देखिए, जब आपने इसको x को बराबर कर लिया तो अब दो चीजें होंगी, या तो ये दोनों प्लस में होंगे, नहीं तो दोनों माइनस में होंगे। अगर ये दोनों प्लस में है, ये सेम चिन्ह है तो घटाया जाएगा। तो अब यहाँ देखिए दोनों के चिन्ह क्या है बराबर, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ आप लिखेंगे घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो गणित की क्रिया ये कहती है घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये भी माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये 15 और 14 जुड़ करके हो जाएगा 29y, और यहाँ देखिए 18, या प्लस का चिन्ह लगेगा, 18 और 14 मिलकर कितना हो गया 58। तो y = हो जाएगा 58/29, कैंसिल होकर y का मान क्या हो गया 2। तो इस तरह से आप y का मान कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए y का जब मान आप कैलकुलेट कर लिए तो इस y के मान को यहाँ जो समीकरण 1 2 3 4 जो भी दिख रहे हैं आप किसी में भी रख सकते हैं। अब हम जैसे मान लिख रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मतलब ये हुआ कि इस y का मान हम समीकरण 1 में ले चल के रखेंगे। समीकरण 1 हमारा है क्या, 2x है + 3y है = 8। तो 2x + 3 × y का मान क्या निकला है 2 और = 8। देखिए 2x + 6 = 8, 2x 8 6 उधर जाएगा -6, 2x = 2, तो x = 2/2, यानी मान क्या हुआ 1। तो इस तरह से x का मान क्या निकला 1 और y का मान क्या निकला 2। आप चाहें तो इस मानों को इसमें रख के देख भी सकते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो इस विधि को हम कहते हैं विलोपन विधि या कैंसिलेशन मेथड। ठीक, अब इसमें देखिए हमने बराबर किसको किया था x को। अगर कोई लड़का चाहे y को हम बराबर करना चाहें तो y को भी बराबर करके वो काम कर सकता है, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो फिर से देखिए, अगर आप x को बराबर करना चाहते हैं तो पहले समीकरण के x का गुणा दूसरे में और दूसरे समीकरण के x का गुणांक का गुणा पहले में करेंगे। दोनों चिन्ह बराबर हैं तो घटाने पर कटेगा, अगर चिन्ह अलग अलग होते तो जोड़ने पर कटता। उसका सरल क्रिया होती है चली जाएगी और मान इसका ज्ञात हो जाएगा। अब मान के कोई लड़का x को बराबर नहीं करना चाहता, वो y को बराबर करना चाहता है, तब देखिए इसी इक्वेशन पे आपको उसको भी बता रहे हैं। तो अब यहाँ से इसको हम वाइप आउट कर दे रहे हैं। आप संभवतः आप नोट कर लिए होंगे, नहीं तो नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। अब उसके बाद देखिए, अब इसी को हम y को बराबर करके आपको बता रहे हैं। तो अब इसको हम यहाँ से वाइप आउट करेंगे। ठीक, अब देखिए नियम वही है। अब आप y को बराबर करना चाहते हैं तो इसका गुणांक इसमें जाएगा गुणा होने के लिए, और इसका इसमें आएगा। तो देखिए यहाँ 7 है तो यहाँ पे गुणा होगा आपका 7 का, यहाँ 3 है तो यहाँ गुणा होगा 3 का। अब गुणा कर लीजिए, ये हो गया 14x + 21y = 56। इक्वेशन नंबर हो गया आपका 3। 3 का गुणा करिए 15x
-21y और इज इक्वल टू देखिए -9×3 = 27 और ये इक्वेशन हो गया 4। अब यहां देखिएगा ये दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग, तो ये जोड़ने पर कटेगा। यहाँ क्या लिखिएगा, जोड़ने पर। जब जोड़ने पर करिएगा तो ये सीधे सीधे कैंसिल हो गया, 15 14 हो जाएगा 29x। यहाँ देखिए 56 में से ये घट जाएगा तो घटेगा तो ये 29 ही होगा। x = 29/29 कैंसिल हो, क्या हुआ 1। x का मान ज्ञात हो गया। फिर वही चीज, अब x का मान समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रख सकते हैं, हम समीकरण 1 से ले रहे हैं। फिर वही चीज हम जैसे पीछे क्वेश्चन में किए थे, समीकरण 1 से समीकरण 1 को ऊपर उतार लीजिए। 2x + 3y = 8। देखिए 2x x का मान 1 है तो 2 × 1 + 3y = 8। 2 + 3y = 8। 3y 8 - 2 3y = 6 तो y = 6/3 यानी 2। इस तरह से x का मान क्या निकला 1 और y का मान क्या निकला 2। इस विधि को हम कहते हैं विलोपन विधि, क्योंकि इसमें जो चर राशि होती है उसको विलुप्त किया जाता है, नहीं डिलीट किया जाता है, इसलिए इस मेथड को कैंसिलेशन लॉ भी कहते हैं। तो आप वीडियो आपके पास है, इसको बढ़िया से आप 1-2 प्रश्न अपने से भी लेके कर सकते हैं। ये प्रीवियस क्लास में आप क्लास 8 7 में भी इस चीज को पढ़ चुके हैं। और 2 चर राशि का रैखिक समीकरण है, यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो कल हम लोग क्लास में इस चीज को देखेंगे, तो आप इसको कंप्लीट करने का प्रयास करिए।